बीमा गुरु मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल, लाइफ मेंटर एंड बिजनेस कोच, सेल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबका कॉपी विद बीमा गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं मेरे बारे में आपको चंद दो लाइन में जरूर बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने जब शुरुआत की थी, मैं 3,000 की सैलरी पे पर मंथ की सैलरी पे जॉब कर रहा था। उसके बाद में मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और उसके विदिन 5 साल के अंदर में 5 साल के अंदर में ही 3,000 पर मंथ की सैलरी पे जॉब करने वाला मैं 10 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी देने लगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने ग्रोथ किया, तो ऐसे क्या सेलिंग के सूत्र थे, ये मैं जरूर आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मैं ये पिछले 20 साल से सेलिंग के प्रोफेशन में हूं एंड आई एम वर्किंग एज अ लाइफ कोच, सेल्स ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई हैव एड्रेस मोर देन 3 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स, इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स ऑल ओवर इंडिया। तो मैं आभार करना चाहूँगा, मैं सभी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी डेवलपमेंट ऑफिसर्स और इंश्योरेंस एजेंट्स का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, मुझ पे मेरा साथ दिया और मुझे हमेशा आपका प्रेम मिलता रहा। बस ऐसे ही आपका प्रेम हमेशा मिलता रहे। इसी के साथ में शुरुआत करते हैं बीमा गुरु की। हर दिन की शुरुआत बीमा गुरु के साथ। आज मैं आप सबका वेलकम करता हूं बीमा कॉपी विद बीमा गुरु में, और शुरुआत करते हैं बीमा गुरु के साथ आपके नए उमंग की, नए उत्साह की, अपने सपनों की उड़ान की। हम आज से शुरुआत करते हैं दोस्तों, बीमा गुरु में आपको 365 डेज, 365 सेलिंग टिप्स, 365 ऑडियोज और 52 वीडियोस मिलेंगे। मतलब हर दिन आपसे हम बात करेंगे। हर दिन की शुरुआत आपकी बीमा गुरु के साथ होगी, कॉफी विद बीमा गुरु। दोस्तों, हर दिन आपको सुबह ऑडियो मिलेगा और हर संडे को आपको वीडियो के जरिए हम नए नए टेक्निक्स और नई नई चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं पर्सनली आपको हर मंडे, थर्सडे और संडे को मैं आपसे मिला करूंगा, और बीच बीच में भी मैं आपसे रूबरू हुआ करूंगा। और मेरे साथ में मेरे काबिल दोस्त, जो कॉम्बिनेशन के गुरु है, जो $1 मिलियन कॉम्बिनेशन का बुक हम हर साल पब्लिश करते हैं सितंबर में, वो कॉम्बिनेशन का बुक जो है उन्हीं के आइडियाज के, उन्हीं के टैलेंट से डिजाइन और डेवलप किया जाता है। कॉम्बिनेशंस के अलग अलग टेक्निक्स के मास्टर है वो। तो वो मेरे साथ में बीमा गुरु में जुड़े रहेंगे और आपको अलग अलग प्लान्स, उनके सेलिंग टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। और मैं भी आपको कुछ ऐसे HNI कंसेप्ट, फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट्स और अलग अलग टेक्निक्स के बारे में, कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन देता रहूंगा कि किस टाइम पे हमें कौन से कॉम्बिनेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए और किस सेगमेंट में किस टाइप के कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से हम सेल कर सकेंगे। फिर और भी मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करूंगा, सेलिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग टेक्निक्स, मोटिवेशनल, गोल सेटिंग्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टेली कॉलिंग, कॉलिंग अप्रोच, HNI कंसेप्ट, ह्यूमन लाइफ कंसेप्ट, मेनी अदर रिटायरमेंट सोल्यूशन, चाइल्ड सोल्यूशंस, ऐसे अलग अलग टाइप के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम काम करेंगे, बात करेंगे। और स्पेशली ये लॉकडाउन की पीरियड में हम कैसे वर्क कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हमको लाने हैं, उसके ऊपर भी हम इसकी में फोकस करेंगे। तो दोस्तों, हर दिन जुड़े रहिए बीमा गुरु के साथ, कॉपी विद बीमा गुरु में। आप सबका वापस मैं फिर से वेलकम करना चाहूंगा। मैं अविनाश पाटिल के साथ बीमा गुरु में आप सबका वेलकम है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अभी हम लोग जो है कोरोना पैंडेमिक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कोरोना महामारी की सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं। और इस पीरियड में हम अपना ख्याल रखना है और अपने साथ में अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दोस्तों, प्रिवेंशन करना है, सेफ्टी करना ही सबसे लिए जरूरी है, क्योंकि हम अगर केयर नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, हम सबको अगर हम बाहर निकलते तो मास्क लगाना है, हैंड ग्लोव्स पहनने हैं,
लोगों से दूरियां बनाए रखनी है और सिर्फ जरूरत के वक्त ही बाहर निकलना है। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही जरूरी है। और जैसे हम घर से बाहर से जब आते हैं घर पे, तो सबसे पहले हमें बिना कुछ किए सबसे पहले बाथरूम में जाना है, अपने कपड़े वॉशिंग को डालने हैं और बात करना है, और अपने हैंड्स अच्छी तरह सैनिटाइज करने हैं, वॉश करने हैं। तो ये कुछ नियम जो है ये हमें अपनी आदत बनाने पड़ेंगे, और यही आदत हमारे सेफ्टी का कारण बनेगी, हमारे हेल्थ को अच्छी तरह से रख पाएगी। दोस्तों, ये इस पीरियड में हमें ये ख्याल बहुत ही जरूरी रखना है, कोई भी चीज बाहर की जो आती है उसको विदाउट सैनिटाइज करना हमें जरूरी है, अपने हाथ बार बार धोना जरूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, हम इसका ख्याल रखें। हम अपनी मस्ती में रहते हैं, तो थोड़ा ये मस्ती में रहने का जो सिलसिला है वो हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। इस कोरोना की बीमारी से सिर्फ हम ही नहीं बीमार पड़ेंगे, हमारी वजह से हमारा परिवार भी बीमार पड़ सकता है, हमारे कस्टमर भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें ही बहुत हमारा ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि कम से कम हम कैरियर ना बने इस बीमारी का, हमारी वजह से ये बीमारी ना फैले, जिसकी वजह से हमारा परिवार और हमारे साथ जुड़े हुए लोग संकट में आ सके। तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी हमें निभानी है, एक हमारे खुद के लिए भी और हमारे परिवार के लिए। इट्स नॉट अबाउट यू एंड इट्स अबाउट योर चिल्ड्रंस एंड योर फैमिली। दोस्तों, फैमिली इज फर्स्ट। हमें सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी फैमिली को देना बहुत जरूरी है, और इसलिए ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेने ही पड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आज अब सब जगह पे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हम देख रहे हैं। तो इस पीरियड में हमें क्या करना चाहिए, और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी जल्दी लोग एक दूसरे से मिलने वाले नहीं हैं, एक दूसरे को एंटरटेन करने वाले नहीं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश ही करेंगे। क्योंकि जब तक इसका कोई इलाज नहीं आ जाता है, इसकी कोई बीमारी का कोई परफेक्ट इलाज या कोई लस जब तक नहीं आ जाती है, तब तक ये ऐसे ही चलेगा, ये हम सब जानते हैं। और ये साल जो है ज़्यादा, अगर हम दिसंबर तक अगर देखेंगे तो ये दौर ऐसा ही चलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सब जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन की जैसी स्थिति सब जगह पे रहने वाली है, तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, हमें इस वक्त किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इन लॉकडाउन पीरियड में हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हम लोगों से मिल नहीं सकते, हम प्रेजेंटेशन दे नहीं सकते, हम सेलिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते, मार्केटिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना देना चाहूंगा, क्योंकि सही वक्त पे सही काम हमें करना सीखना पड़ेगा। अगर हम सही समय पे सही काम करते हैं तो डेफिनेटली हम तरक्की करते हैं, हमें सफलताएं मिलती हैं। मगर हम गलती क्या करते हैं, जिस समय जो काम करना चाहिए वो ना करते हुए दूसरा काम करते हैं। ये इंसान की हमेशा फितरत रही है कि वो समय के मुताबिक काम नहीं करता है, हमें समय के मुताबिक काम करना चाहिए। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए और सक्सेसफुल बने, उन्होंने कभी भी नेचुरल कैलेमिटीज के साथ में ही, और जो भी नेचुरल कैलेमिटीज कुछ आई है या फिर जो भी कोई संकट आए हैं या फिर जो भी कोई परिस्थितियां आई है, उन्होंने उसी परिस्थितियों को ढाल बनाया है अपने करियर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। तो सही समय पे सही काम करना बहुत ही जरूरी है। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, कैन वी बिल्ड होम इन रेनी डेज? क्या हम झोपड़ी कभी बरसात के दिनों में झोपड़ी बनाते हैं? बारिश के दिनों में कभी हम झोपड़ी बनाएंगे, घर बनाएंगे? नहीं बनाते हैं। बराबर आप बोलेंगे कि नहीं, उस दिनों में थोड़ी झोपड़ी या घर भी बनाना है तो हम लोग कब करते हैं कि हम गर्मी के दिनों में ही शुरुआत करते हैं, करेक्ट? तो हम क्या करते हैं, समय का इंतजार करते हैं, सही समय आने का इंतजार करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैन वी क्रॉस द रिवर इन फ्लड? क्या जब बारिश जब नदी में बाढ़ आई होती है तब हम रिवर क्रॉस करते हैं? अगर
हम नदी क्रॉस कर रही है दो गांव के बीच में से, या फिर हमें दूसरी साइड जाना है और नदी अगर बाढ़ से बह रही है, पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, तो हम क्रॉस करेंगे? जी नहीं ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे पानी कम होने का, कि मतलब ये पानी जो है पुल से नीचे चला जाए, ताकि हमें जब क्रॉस होने के टाइम पे खतरा ना रहे। और हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, तो आप जानते हैं। तो ये कुछ समय के लिए परेशानियां होती है, मगर उस समय के लिए हमें इतना इंतजार करना ही पड़ता है। क्या आपने कभी देखा है, क्या कभी हम रेलवे क्रॉसिंग पे अगर फाटक बंद है, रेलवे फाटक अगर बंद है, तो क्या हम रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, क्रॉस करेंगे? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। भले अगर सब ट्रेन नहीं आ रही तो भी हम क्रॉस करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो खतरा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम तक वेट करते हैं, भले ही कितना ट्रैफिक जाम लगा हो वहां पे, मगर फिर भी हम वहां पे वेट करते हैं। और जब ग्रीन सिग्नल, मतलब जब वो गेट खुलता है, तभी हम क्रॉस करते हैं। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? क्या दोस्तों, हम तूफानी समुद्र में कोई नाव डालता है? कोई नहीं डालता है। और जो तूफानी समुद्र में नाव डालेगा उसको क्या बोलते हैं लोग, पागल है ये। तूफानी समुद्र में कोई नाव थोड़ी ना डालता है। क्या बारिश के दिनों में कभी फिशिंग के लिए लोग जाते हैं? नहीं जाते। तो देखो दोस्तों, हम फिशरमैन जो होते हैं, कोली लोग जो होते हैं, क्या करते हैं फिर ये लोग रेनी डेज में? क्या करते हैं, जब ऐसे वक्त, जिस वक्त हम जैसे कि भी रेलवे फाटक पे खड़े, क्रॉसिंग पे खड़े हैं, और अगर गेट बंद है, तो हम क्या करते हैं, तब हम भाई थोड़ा हल्का हो लेते, थोड़ा नीचे उतरते व्हीकल से, थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं। तो ऐसा हम क्या करते हैं, उस वक्त थोड़ा अपने जो बैठे बैठे गाड़ी में बैठे बैठे जो अपने को अकड़न से आ गई थी, उसको ढीला कर देते हैं, या फिर थोड़ा हल्का हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम का सदुपयोग करते हैं। अब रेनी डेज में कोई तूफानी समुद्र में नाव डालता नहीं है, फिशिंग करने कोई जाता नहीं है बारिश के टाइम पे। तो उस टाइम पे कोली लोग क्या करते हैं, फिशरमैन क्या करता है उस वक्त वो अपने जो जाल, फिशिंग का जो उसका जो रैकेट होता है, उसकी जो जाली होती है, उसको वो ठीक करता है। अगर कैसे कट हो गई है, कहीं पे कुछ उसका ये हो गया, तो उसको ठीक करता है। तैयारियां करता है कि आने वाले जब फिशिंग का टाइम आएगा तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसका मैनेजमेंट करता है, उसकी चीज़ों को व्यवस्थित करता है। तो ये सब तैयारियां करते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि हम भी आने वाले, जब जिस टाइम पे वो जो वक्त नहीं है, उस वक्त टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, तैयारियां करते हैं कि भाई अभी वक्त नहीं है। तो इस वक्त अगर हम लोगों के पास में नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आने वाले पीरियड के लिए तैयारियां करनी चाहिए, आने वाले समय के लिए तैयारियां करनी चाहिए, कि ताकि जब ये समय आ जाएगा तब हम अच्छी तरह से रेडी हो सके और अपने काम में लग सकेंगे। तो ये समय जो है ना दोस्तों, ये समय जो है, ये वी हैव टू फोकस ऑन लर्निंग, यूटिलाइज दिस टाइम टू रिजुवेट योरसेल्फ। हमें अपने नए तरीके से उतरने के लिए, मार्केट में उतरने के लिए हमें अपना लर्निंग्स बढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अलग अलग जानकारी लेनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर न्यू चैलेंजेस। नए आने वाले चैलेंजेस के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें अपनी तलवार को धार देना पड़ेगा। दोस्तों, हम अगर सपोज अगर लड़ाई की पीरियड अगर नहीं चल रही, युद्ध का समय नहीं है, तो भी योद्धा क्या करता है, अपनी तलवार को धार देने का काम करता रहता है, ताकि जब भी युद्ध का समय आएगा तब उसकी तलवार रेडी है। नहीं तो फिर वो पड़े पड़े क्या हो जाएगी, उसको जंग लग जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें अपनी लर्निंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो लर्निंग से सबसे बड़ा एक काम है इस पीरियड में जो हम भी कर सकते हैं। और लर्निंग का मतलब क्या है, मैं ये अगले टाइम पे जब आपसे मिलूंगा तो बताऊंगा कि लर्निंग एग्जैक्ट क्या होता है। मगर ये लर्निंग हम किस किस टाइप का, अभी अपना ये जो पीरियड चलेगा बीमा गुरु में, तो किस किस टाइप का लर्निंग हम लेंगे, उसके बारे में जरूर मैं आपको जानकारी दूंगा, जिससे आने वाले समय में हम कैसे तैयार होंगे और किस तरह से अपने आप को मजबूत करते हुए हम इस सिचुएशन का सामना करेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे, अपना इनकम बढ़ाएंगे और अपने सेल्स को इंक्रीमेंट करेंगे। तो दोस्तों,
तो लर्निंग जो है हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए। दोस्तों जीवन में सफलता हर कोई, हम में से हर कोई पाना चाहता है, हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, मगर सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब क्या? पैसा ज्यादा होना ये है? सफलता का मतलब एग्जैक्ट क्या है? सफल हम किसको बोलते हैं? तो दोस्तों उसके बारे में हमें प्रिपेयर होना है। और ये पूरा बीमा गुरु का जो कंसेप्ट, जो ढांचा है, ये आपको वो एक सफल इंसान बनाने के लिए, आप एक सफल इंसान कैसे बन सकते हैं, अपने जीवन में सफलता कैसे पा सकते हैं, अपने जीवन में आप ऊंचाई पे कैसे जा सकते हैं। हम आपको जीवन के हर सेक्टर में सफल बनाना चाहते हैं और यही फोकस रहेगा बीमा गुरु का आपके साथ में। बीमा गुरु दोस्तों अपने जीवन के सक्सेस के 7 पिलर्स होते हैं। अगर ये 7 पिलर्स के हर पिलर्स में अगर हम मजबूत रहे तो ही हम जीवन में सफल हो पाते हैं, तो ही हमें जीवन में खुशियां मिलती है। क्योंकि आफ्टर ऑल हम ये जो भी करना चाहते हैं, जो भी करते वो इसलिए करते ताकि हमें खुशियां मिल सके, हमें आनंद मिल सके। तो दोस्तों ये 7 पिलर्स ऑफ सक्सेस क्या है? ये 7 पिलर के सक्सेस जो है, ये सफल जीवन के जो सूत्र होते हैं, 7 पिलर्स ऑफ सक्सेस क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला पिलर जो होता है अपने सक्सेस का, वो होता है करियर। एकदम करियर अपना शानदार होना चाहिए, करियर अपना जानदार होना चाहिए। जिस भी प्रोफेशन में हम लोग हैं, जैसे कि कोई किसी की जॉब के प्रोफेशन में, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई जैसे हम इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, तो जिस भी प्रोफेशन में हम उसमें करियर अपना जानदार होना चाहिए। अपने करियर में अपन ने चौके छक्के मारने चाहिए। तो ये करियर जानदार होना बहुत ही जरूरी है। ये सबसे पहला पिलर है अपने लाइफ का, अपने सक्सेस का, जो मजबूत होना चाहिए। मगर क्या करियर अच्छा होने से हमें सक्सेस मिलता है? सक्सेस मिल सकता है? नहीं दोस्तों, सिर्फ करियर हो अच्छा होने से हम जीवन में आगे, अगर ये अगला पिलर नहीं है आपके जीवन में, तो आपका करियर कितना भी अच्छा हो तो भी आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, सक्सेसफुल जीवन नहीं जी पाओगे। तो ये पहला पिलर करियर तो शानदार जानदार होना ही चाहिए, मगर उसी के साथ में जब तक ये दूसरा पिलर नहीं है तब तक ये पहले पिलर का कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो दूसरा पिलर जो है दोस्तों वो है वेल्थ। करियर तो शानदार है, मगर अगर उसमें इनकम नहीं है तो ये करियर का भी कोई मतलब नहीं है। आप अपने करियर में बड़े तीर मार रहे हो। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आपने एमडीआरटी कर ली, मगर वो एमडीआरटी अगर आपने किसी अनैतिक तरीकों से एमडीआरटी की है, मतलब आपकी जेब खाली है मगर आप एमडीआरटी हो, तो इस करियर का कोई मतलब आपको नहीं है। क्योंकि दुनिया की नजर में तो आप सक्सेसफुल लगोगे, मगर आप अपनी नजर में सक्सेसफुल नहीं रहोगे और आपको वो खुशियां कभी भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों करियर के साथ शानदार तो होना चाहिए, मगर अपना इनकम भी जानदार होना चाहिए। अपनी इनकम में जान होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर हमें इनकम मिलेगा तो अपना करियर शानदार होगा। तो सिर्फ करियर शानदार होने से फायदा नहीं है दोस्तों। तो हमें करियर के साथ में हमें वेल्थ भी, हमें इनकम भी आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई सपोज किसी प्रोफेशन में है, मतलब जो भी प्रोफेशन हम कर रहे हैं उस प्रोफेशन में हमें इनकम भी आना चाहिए, तब जाके ये दूसरा पिलर, पहला और दूसरा पिलर की मजबूत कड़ी हमें जीवन में सक्सेस दिलाती है। मगर ये जो 2 पिलर मैंने अभी आपको बताया, करियर और वेल्थ, ये अगर मजबूत हुए भी अपने, मतलब अपना करियर भी शानदार है और इनकम भी जानदार है, मतलब अपनी जेब भी भरी हुई है, मगर फिर भी जब तक ये तीसरा पिलर नहीं है, ये दोनों पिलर अपने किसी काम के नहीं है। और ये तीसरा पिलर है दोस्तों आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ, आपने शानदार करियर बना लिया, आपको पैसे बना लिए, अच्छा खासा इनकम कमा रहे, मगर आपने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया, और जो भी आप कमा रहे वो आपका जा रहा है आपकी हेल्थ में। 40 की उम्र के बाद में आपको एक एक तकलीफें चालू हो गई। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे भाई ये मेहनत करके, और क्या करेंगे करियर बना के, और क्या करेंगे पैसा कमा के, क्योंकि ये पैसा तो आप जाने वाला ही डॉक्टर के पास में है। तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो भाई? तो ये तीसरा पिलर जो है बहुत ही मजबूत होना चाहिए।
तो करियर तो आपकी शानदार है, इनकम भी आपका जानदार है, वेल्थ भी आपकी जानदार है, हेल्थ भी आपकी मजबूत है। तो ये तीसरा पिलर आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। हेल्थ आपकी मजबूत है, मगर जब तक ये चौथा पिलर आपके जीवन में नहीं है, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते, खुश नहीं रह सकते, सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। तो ये चौथा जो पिलर है दोस्तों अपने जीवन में, वो है अपनी फैमिली। आपका करियर शानदार है, वेल्थ जानदार है और हेल्थ मजबूत है, मगर आपका फैमिली का साथ आपको नहीं है, आपका फैमिली का प्यार आपके पास नहीं है, अगर आपकी फैमिली से आपको प्रेम नहीं मिलता है, तो दोस्तों करियर होके भी, वेल्थ होके भी, हेल्थ होके भी आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। दिन भर मेहनत कर रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, अच्छी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हो, मगर घर पे आते ही झगड़ा चल रहा है, घर पे आते ही बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चे अपने अपने बातों में उलझे हुए हैं, फैमिली अपनी बातों में उलझी है, अपन अपने अपने काम में उलझे हुए है, कोई किसी को किसी के साथ में कुछ लेना देना नहीं है। तो दोस्तों इस तरह का फैमिली आपको कभी भी जीवन में खुश नहीं होने देगी। तो अगर इस तरह का माहौल आपका है, तो ये बहुत ही कम समय का सक्सेस होगा आपका। तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, जीवन में हैप्पीनेस के लिए ये फैमिली पिलर को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। आपको फैमिली और अपने प्रोफेशन में, करियर में, और आपको बैलेंसिंग रखना ही होगा, अपने फैमिली को समय देना होगा। और आने वाले समय में हम देखने वाले हैं कि ये सब पिलर जो हम कैसे मजबूत करेंगे। दोस्तों मेरा आपको ये रहेगा कि ये जो मैं पिलर्स आपको बताऊं, इन सभी पिलर्स में आपको कैसे मजबूत कर सकूं, इसी के ऊपर मेरा पूरा फोकस रहेगा, ताकि आप एक अच्छा इंसान बने, एक आप अच्छे कारगर बने, एक आप अच्छे विचार वाले बने, और एक अच्छा एक इंसान जो हो सकता है, एक खुशी जो हो सकती है, हैप्पीनेस जो हो सकता है, और जीवन जीने का जो मंत्र है और जीवन जीने का जो मजा आना चाहिए, वैसा मजा आपको आने लगे, बस यही मेरा एक मकसद रहेगा। तो दोस्तों हमने 4 पिलर तो देख ली है। करियर भी शानदार होना चाहिए, वेल्थ जानदार होना चाहिए, हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, फैमिली भी अपना, फैमिली का भी हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए। मगर जब तक ये 5वां पिलर आपके पास नहीं है, तब तक ये होके भी फायदा नहीं है। कि आपके पास में ये सब कुछ है, मगर आपको सोशली पिलर आपका अगर मजबूत नहीं है, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। तो दोस्तों ये सोशली का पिलर मजबूत होने के लिए, मतलब आपके पास में सब कुछ है, मगर आप जब बाहर निकलते तो लोग आपकी तरफ देखते नहीं है, आपको गालियां दे रहे हैं, आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको कोई सलाम तक नहीं ठोकता है, आपको कोई इज्जत नहीं देता है, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो जैसे हम देखते हैं दोस्तों, जो लोग गलत तरीके से पैसा कमा लेते, ये बना लेते हैं, करियर बना लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, उन लोगों को आप देखते होंगे कि उनको समाज में इज्जत ना होती है, रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो इसका मतलब जो है, तो उनको वो खुशियां नहीं मिल पाती है दोस्तों। तो हम अपने साथ साथ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें समाज में भी इज्जत मिले, समाज में भी रिस्पेक्ट मिले। तो वो हो गए, तो इन सब खुशियों का हमें दूसरों को भी हम खुशी दे पाएंगे और दूसरे भी हमसे खुशी ले पाएंगे, तो हम खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। दोस्तों हमने ये सब कर लिया, मगर फिर भी अगर ये 6था पिलर अगर अपना मजबूत नहीं होगा, तो ये 5 पिलर बेईमानी बन जाएंगे। और ये 6था पिलर जो है दोस्तों, वो है अपना मेंटली आप स्ट्रांग रहने चाहिए। क्योंकि देखो जीवन में हम कितना भी, आपका करियर अच्छा है, आपके पास में वेल्थ भी अच्छा है, हेल्थ भी आपने अच्छा बना ले, फैमिली का भी आपको सपोर्ट है, फैमिली को भी आप टाइम देते हो, और सोशली समाज में भी आप कीजिए थे, मगर फिर भी दोस्तों कुछ लोग तो आपको तकलीफ देंगे ही देंगे। क्योंकि इस समाज ने, इस संसार ने किसी को छोड़ा नहीं है। इस संसार ने ना भगवान राम को छोड़ा है, ना भगवान कृष्ण को छोड़ा है, ना महात्मा गांधी जी को छोड़ा है, ना नरेंद्र मोदी जी को छोड़ा है। ये संसार जो है, संसार में दोनों टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। दोनों 2 पहलू हमेशा ही संसार में मिलेंगे।
तो हमें जब भी निगेटिव पहलू हमारे सामने आएगा, अपने करियर के प्रति हो सकता है, अपने वेल्थ के प्रति हो सकता है, अपने हेल्थ के प्रति, अपने फैमिली के प्रति हो सकता है, अपने सोशल के प्रति, समाज के प्रति हो सकता है, उस टाइम पे हम मेंटली कितने स्ट्रांग है ये हमें देखना बहुत ही जरूरी है। ये मेंटली का जो पिलर है ये हमारा बहुत ही मजबूत होना चाहिए। नहीं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी अच्छी सफलता होने के बावजूद भी, अच्छा करियर होने के बावजूद भी उन लोगों ने सुसाइड कर लिया, अपने जीवन का अंत कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये मेंटल का जो पिलर है ये बहुत ही मजबूत हमारे जीवन में होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब हमने कर ली, ये सब पिलर अपने भाई, फिर भी जब तक ये 7वां पिलर आपके पास मजबूत नहीं है तब तक ये 6 पिलर का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों 7वां पिलर अपने जीवन में जो बदलाव लाता है और अपने जीवन को खुशहाल बनाता है वो है स्पिरिचुअल। हम स्पिरिचुअली कितने कनेक्टेड है इस संसार से, इस दुनिया से, इस समाज से और सभी लोगों से, अपने भगवान से कैसे कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली का मतलब क्या है, हम आने वाले दिनों में देखेंगे, यह सब समझेंगे। मगर इतना है कि स्पिरिचुअली का मतलब, क्योंकि हम तो इस दुनिया के ही बने हुए, हम तो इस धरती से ही बने हुए दोस्तों, तो हमें स्पिरिचुअली कैसे कनेक्ट रहना है, हमें नेचर के साथ में कैसे जीवन जीना है और खुशहाल रहना है, ये पिलर बहुत ही मजबूत हमारा होना चाहिए। तो ये हम इस संसार में खुश रहते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकते। तो अपने ये जीवन के 7 पिलर मजबूत करने के लिए आइए मेरे साथ में बीमा गुरु के साथ में कॉपी विद बीमा गुरु हर दिन की शुरुआत बीमा गुरु के साथ। दोस्तों मैं आप सबसे रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सभी दोस्तों को बीमा गुरु जरूर रिकमेंड करें। दोस्तों 1 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं होती, 1 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता आज की डेट में, मगर 1 रुपये में हम आपका जीवन बदल देंगे। ये 1 रुपया आपके जीवन को सफलताओं की चोटी तक पहुंचाएगा। ये 1 रुपया आपके जीवन में हैप्पीनेस लाएगा। ये 1 रुपया आपके करियर में, आपके वेल्थ में, आपकी हेल्थ में, आपकी फैमिली के, आपको सोशली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाएगा और आपको जीवन में सफल बनाएगा और खुशहाल जिंदगी देगा। तो दोस्तों ये चीजें हमारे साथ ना रहते हुए हम अपने सभी दोस्तों में जरूर बांटें, क्योंकि दोस्तों ये बांटने का ही सबसे पहला स्पिरिचुअली जो सबसे मेन पिलर है, 7वां पिलर अपने जीवन का, उसको हम स्ट्रांग बनाते जाएंगे। क्योंकि जब हम ये देखेंगे हमारे साथ साथ अपना दोस्त भी खुश रहे, ये जब भावना हमारे मन अंदर आएगी तब हम ये सोच पाएंगे कि हमारे साथ, जब हम देखेंगे कि मेरा कॉम्पिटिटर मतलब मेरा दोस्त, मेरा कलीग, मेरा ईश्वर बंधु, मेरा एजेंट बंधु, मेरा अभिकर्ता बंधु को भी ये चीजें सीखनी चाहिए। अगर जिससे जैसे आप अपने जीवन में बदलाव ला रहे हो वैसा वो भी अपने जीवन में बदलाव लाए और खुशियां पाए, तो आप ये खुशियों का सिलसिला उसके पास में पहुंचाने के लिए जरूर बीमा गुरु उनको रिकमेंड करें। क्योंकि दोस्तों जैसे हम अपने कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि ताकि उनको खुशियां मिल सके, वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके, फाइनेंशियली बैलेंस लाइफ उनका चल सके, उसी तरह से हम अपने दोस्तों को ये रिकमेंड करें ताकि उनकी खुशियां, उनसे हमें बाय फाइनेंशियली थी कोई इनकम नहीं आएगा, मगर दोस्तों जो दिल से दुआएं मिलेगी वो दुआएं ही बहुत बड़ा काम करेगी। और इसीलिए दोस्तों मैं ये 1 रुपए में सिर्फ आपको प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूं, सिर्फ मैं इसका ऑपरेटिंग चार्ज जो है, ऑपरेटिंग के लिए इसको कंटिन्यू चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं बस उतना ही मैं आपसे ले रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सब लोगों को इसका बेनिफिट मिले और सब लोग अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी जी सके। तो दोस्तों बस एक ये अच्छे प्रयोग में अच्छा तरीका और इनोवेटिव आइडिया आपके लिए लाया हूं ताकि हम सबका जीवन सफल हो और हम खुशियां जीवन में पा सके। तो दोस्तों आप जरूर अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। हर दिन की शुरुआत बीमा गुरु के साथ, कॉपी विथ बीमा गुरु। तो बीमा गुरु अविनाश पाटिल हर दिन आपके साथ, आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ आज का ये ऑडियो समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो। नमस्कार। टेक केयर, हैव अ गुड डे and keep smile every time.
थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।